राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद हैं प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। जी नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और दर्शकों का एक बार शुक्रिया फिर से हम कर देते हैं, क्योंकि बड़े मन से हमारे वीडियोज आप देखते हैं, कमेंट्स आप करते हैं अच्छे अच्छे, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आप भी हमारे एक परिवार का हिस्सा है और आपसे ही हम वीडियोस बना पा रहे हैं। आपका सपोर्ट हमें ऐसे ही मिलता रहे। आप वीडियोस को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्रद्युमन जी, आप कहने वाले हो, मुझे पता है, मैं कह देता हूं कि बेल आइकन और घंटी का बटन जरूर दबा दें, यही कहना चाहते थे। और आप अपने जो कमेंट्स हैं वो जरूर लिखें जी। आपके मन में कोई और मुद्दा आपके दिमाग में हो तो उसके ऊपर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। हाँ, एक दिन वीडियो बनाएंगे, अगर अच्छे कमेंट आते हैं ना जी, तो कमेंट्स का मोबाइल लेकर के और उनको पढ़ेंगे जी, उसके ऊपर भी एक दिन एक स्पेशल वीडियोस बनाएंगे। बिल्कुल, जो दर्शक हैं उन दर्शकों की क्या राय है उसके ऊपर भी एक स्पेशल एपिसोड हम एक दिन निकालेंगे जी। तो अब चर्चा कर लें जी। आज का चर्चा का विषय ये रहेगा, हालांकि चुनाव है महाराष्ट्र के अंदर जी, विधानसभा के जी, और चुनाव होने महाराष्ट्र में 20 नवंबर को जी। मैं महाराष्ट्र की बात आज इसलिए हरियाणा से जोड़ रहा हूं क्योंकि हरियाणा में तो विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए, भाजपा की सरकार बन गई और कांग्रेस विपक्ष में फिलहाल है जी। लेकिन मैं इसलिए महाराष्ट्र के चुनाव को जोड़ रहा हूं कि जो खास बात आज हमें पता लगी है वो ये है कि जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस हाईकमान की तरफ से जी जो स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट घोषित करी गई है ना जी, उसमें से हरियाणा में एक आदमी का नाम आया है सबसे आगे जी, रणदीप सुरजेवाला का जी। इसका मतलब ये है कि लोग ये सोचेंगे, क्योंकि देखो अभी तक बहुत लंबा फैला नहीं है ये विषय जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि हरियाणा के अंदर स्टार प्रचारक खुद ही थे जी, तो महाराष्ट्र के अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम आया है जी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी गजब की बात है। देखो, पहली बात तो ये है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में एक ही साथ चुनाव होने की संभावना थी जी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में पहले चुनाव करा दिया जम्मू कश्मीर के साथ हाँ। और महाराष्ट्र में अब 20 नवंबर को होगा, वरना तो दोनों चुनाव पिछली बार भी एक साथ हुए थे और इस बार भी ये संभावना थी कि दोनों इकट्ठे होंगे। कांग्रेस की तरफ से अभी जो 40 नेताओं के स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी की गई है जी, और हर पार्टी चुनाव में जो उसके स्टार कैंपेनर होते हैं, जो बड़े बड़े जलसे, रैलियां, रोड शो करते हैं, उनकी एक सूची निर्वाचन आयोग को देता है। बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी ने 40 जो उसके नेता हैं, जो महाराष्ट्र के जितने प्रत्याशी और नांदेड़ जो लोकसभा का उपचुनाव होना है वहां प्रचार और प्रसार करेंगे पार्टी के प्रत्याशियों के लिए, उनकी जो लिस्ट की देख रहे हैं हम, तो उस लिस्ट में किसका नाम है उससे बड़ा जो अचंबा है वो ये है कि हरियाणा प्रदेश के जो 2 बड़े कांग्रेस के नेता हैं, जिनमें एक पूर्व मुख्यमंत्री और 2 बार के लगातार मुख्यमंत्री जो अभी तक विपक्ष के नेता भी रहे और कांग्रेस के सबसे सीनियर नेताओं में जिनकी गिनती है, बिल्कुल, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उसमें नाम नहीं है। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी के लगातार जो सांसद बनते जा रहे हैं, भले हुए एक चुनाव बीच में बहुत कम मार्जिन से चुनाव हार गए थे, नहीं तो 2005 से लगातार जो संसद में हैं वो जब हारे तो राज्यसभा में चले गए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन दोनों पिता पुत्रों का इस लिस्ट में नाम नहीं है। और इस लिस्ट को अगर पढ़ करके देखें और दर्शकों को भी जब मैं इसमें नाम बताऊं तो इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े नेताओं के नाम हैं, बड़े नेता हैं कुछ एक, उसके बाद बहुत से तो ऐसे नेता हैं जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के मुकाबले में राजनीतिक जो उनका अनुभव, राजनीतिक कौशल बहुत कम है। कई पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम इस लिस्ट में हैं और इस लिस्ट में जब पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम हैं, मौजूदा सांसदों के नाम हैं, तो एक 2 इतने सीनियर नेताओं के नाम ना आना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जो खड़ा हो रहा है वो ये है कि जब हरियाणा प्रदेश से आने वाले एक नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, राजस्थान से वो राज्यसभा के सांसद हैं, उनका नाम इस सूची में है। हरियाणा से वो इकलौते हैं जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, ये जो लिस्ट जारी हुई है, आज से पहले अक्सर हम देखते थे कि कांग्रेस पार्टी की जितनी जो सूचियां जारी होती थी वो केसी वेणुगोपाल के अक्सर उस पर साइन होते थे, जो राष्ट्रीय महासचिव संगठन का काम वो देखते हैं। लेकिन इस जो सूची जारी हुई इस पे हरियाणा की से आने वाली एक नेत्री कुमारी शैलजा, जो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं
उत्तराखंड की प्रभारी हैं, उन्होंने ये सूची जारी की, उनके बाकायदा इस पर साइन है, तो ये बात और ज्यादा गंभीर हो जाती है। बिल्कुल। क्योंकि कुमारी शैलजा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस विधानसभा चुनाव में भी, और जब कुमारी शैलजा हरियाणा प्रदेश की अध्यक्ष थी जी, तब भी आपस में, भले ही दोनों कांग्रेस में, लेकिन 36 का आंकड़ा लगातार चल रहा है। और कुमारी शैलजा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार का, हुड्डा पिता पुत्र का आपस में, क्योंकि शैलजा जी बार बार ये आरोप भी उन पर लगाती थी कि मैं कांग्रेस की जो संगठन बनाना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने नहीं बनाने दिया। और अब भी इस चुनाव में ये आरोप लग रहे हैं कि कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा प्रदेश में उस स्तर पर नहीं घूमी जिस स्तर पर उनको घूमना चाहिए था। इस पूरी सूची को अगर देखें जी, तो सबसे बड़ी बात, चूंकि हम हरियाणा से आते हैं तो हम हरियाणा की बात करेंगे, बाकी तो इसमें बहुत से नेताओं के नाम हैं, लेकिन इस सूची में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा से कम अनुभवहीन बहुत से लोगों के नाम हैं। और हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा को अक्सर जो और चुनाव हुए हैं, चाहे राजस्थान में चुनाव हुआ हो, और भी अलग अलग स्टेटों में हो, उत्तर प्रदेश में हुआ हो, वहां भी इनको स्टार कैंपेनर के तौर पर रखा गया है। अब महाराष्ट्र में ना रखा जाना कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को अब हुड्डा पिता पुत्र की जरूरत नहीं है, या दूसरी बात, हुड्डा पिता पुत्र अब कांग्रेस से छिक चुके हैं, वो अपना कोई ना कोई नया फैसला लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इतने बड़े नेताओं को दरकिनार करना अपने आप में ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ठीक बात है। एक दिन आप हर बात कहते हो कि जब राजनीति में तो कोई सांस भी लेता है तो बड़े उसके मायने होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आपने ये जो सिग्नेचर वाली जो बात कही है जी, इसमें एक दो मुख्य जो नेता हैं उनके नाम पढ़ के सुनाओ ना फिर। कौन देखो, जो जिन नेताओं का नाम है उनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, रमेश चैनथेला, अशोक गहलोत, ये भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुकुल वासनिक, अविनाश पांडे, सिद्धारमैया, भूपेश बघेल, ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं, रेवंता रेड्डी, चरणजीत सिंह चन्नी, ये भी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, और ये तो पूरी तरह से फेलियर मुख्यमंत्री रहे। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डीके शिव कुमार, सचिन पायलट, रणदीप सिंह सुरजेवाला, जी परमेश्वरा, एमबी पाटिल, कन्हैया कुमार, इमरान प्रतापगढ़ी, अलका लांबा, केसी जॉर्ज, के जयकुमार, जिग्नेश मेवाणी, नदीम जावेद, बहुत से जूनियर नेता भी हैं जी। सलमान खुर्शीद, राजीव शुक्ला, और उसके बाद जो है कई महाराष्ट्र के जो आने वाले हैं, महाराष्ट्र के नेताओं के नाम हैं जिनमें नाना पटोले और जो तमाम नेता हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है इस सूची को देखने के बाद बिल्कुल कि कांग्रेस पार्टी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने भविष्य के बारे में एक बार जरूर मंथन कर लेना चाहिए। बिल्कुल, जब इतनी बड़ी सूची में और दोनों पिता पुत्रों का नाम ना होना, कम से कम एक नेता का नाम तो चाहिए। और दोनों यूं भी नहीं है कि दीपेंद्र हुड्डा आज यूथ आइकॉन के तौर पर देखे जाते हैं। भले ही हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस चुनाव हार गई, भले ही कांग्रेस 37 सीटों पर रह गई, लेकिन जो मेहनत दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने की, जो मेहनत चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की, वो वास्तव में काबिले गौर है। और उन्होंने, दीपेंद्र हुड्डा ने दिन रात मेहनत की, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी उनकी मेहनत को देखते हुए उनको कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए। और एक और बड़ी गजब बात मैं बताऊं, ये तो केवल इस महाराष्ट्र की सूची की बात है जी। वास्तव में अगर देखें, कांग्रेस का जो संगठन है, ना तो आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास कोई पद, ना दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कहीं कोई राष्ट्रीय उसमें एडजस्ट कर रखा बढ़िया स्तर पर, जबकि हरियाणा के दो नेताओं रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा, दोनों राष्ट्रीय महासचिव हैं। हरियाणा से आने वाले वीरेंद्र सिंह राठौड़ को अच्छी जिम्मेदारी दी गई है, प्रदीप नरवाल को बहुत बढ़िया पोजीशन पे जिम्मेदारी दी गई है, जबकि हुड्डा फैमिली को कोई बहुत बड़ी जिस कद के वो नेता हैं, उस कद पर कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी अब भी उनको उतना वेटेज नहीं दे रहे, जबकि उनको देना चाहिए। जी जी। अब मैं बात करता हूं जी कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को क्यों सिलेक्ट किया, आपका क्या मानना है? कि देखो, अच्छे वक्ता हैं, कैसे, मतलब उनकी शैली तो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पता नहीं क्या गोटी ऊपर फिट कर रखी है।
हरियाणा प्रदेश से जब वो एक बड़ी गजब में बात बताऊं आपको जी, वो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अच्छा और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का हरियाणा प्रदेश में राज था जी, तो उस समय उन्होंने बहुत संघर्ष किया युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। अच्छा और उसके बाद चूंकि वो अपने पिता की छत्रछाया में थे, उनके पिता किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। और उसके बाद रणदीप सिंह को कार्यकारी प्रधान बनाया गया पार्टी का। अच्छा उसके बाद जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आई तो वो दोनों सरकारों में मंत्री बने कैबिनेट के। यहां तक तो हरियाणा की राजनीति में थे। 2014 के बाद जब हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का राज चला गया तो एकदम से उन्होंने ऐसी छलांग मारी कि वो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गए। उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया पार्टी का, उसके बाद उनको मीडिया सेल का पूरा इंचार्ज ओवरऑल इंचार्ज बना दिया गया, फिर उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को राजस्थान, जो हरियाणा से दूसरा स्टेट है, वहां से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने राज्यसभा में भेजा। किसी दूसरे स्टेट से किसी नेता को राज्यसभा में भेजने का मतलब यह है कि वो आपके शीर्ष नेतृत्व के बिल्कुल नजदीकियों में है, उसकी शीर्ष नेतृत्व पर अच्छी खासी पकड़ है। अगली बात, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बहुत से ऐसे मौके भी आए जब उन्होंने इस चीज को प्रूव भी करके दिखा कि वो वास्तव में नेता हैं, वास्तव में वो पार्टी को जिताने में माहिर हैं। चाहे वो कर्नाटक को हम लेकर के चलें, चाहे राजस्थान के एक वाकया को लेकर के चलें जब सरकार टूटने जा रही थी, और इसके अलावा भी उन्होंने अलग अलग राज्यों में बहुत अपनी जो है गट्स जो उनमें है राजनीतिक। अगली जो बात है, उनको हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का बहुत अच्छा ज्ञान है, एडवोकेट भी हैं और बड़े प्रखर वक्ता हैं। और वक्ता के तौर पर वो एक एक शब्द को जब बोलते हैं तो सुनने वाले उसके कायल हो जाते हैं, बहुत अच्छे। तो कहीं ना कहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो पिछले 10 साल में गांधी नेहरू परिवार में और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में अपनी जो पैठ बनाई है, आज के दिन हरियाणा प्रदेश में उनसे सीनियर नेता बहुत से हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनसे बहुत सीनियर हैं, उनसे जो है कुमारी शैलजा बहुत सीनियर हैं राजनीतिक रूप से, और चुनाव जीतने के नज़रिए से अगर देखें तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनसे सीनियर हैं क्योंकि वो लगातार सांसद बने हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला तो पहली बार संसद में पहुंचे हैं राज्यसभा के मार्फत, ठीक है, वो विधायक बने हैं, उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भी हराया है। और जब उन्होंने 2005 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री होते हुए हराया था तब वो राष्ट्रीय राजनीति में छा गए थे, एकदम बहुत यंग थे। और अब जो है वो लगातार गांधी नेहरू परिवार के कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, और उसी का ये परिणाम है कि कर्नाटक जैसे राज्य का उनको प्रभारी बनाना, मध्य प्रदेश में जब चुनाव थे तो उनको मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी देना। और एक और बड़ी गजब बात, पिछले कई सालों में जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उनके अगर स्टार कंपेनरों के हम लिस्ट उठा करके देखें कांग्रेस की तरफ से तो सभी राज्यों में रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम जरूर मिलता है। अच्छा, चाहे वो इंग्लिश भाषी राज्य हों, अंग्रेजी भाषी, चाहे वो हिंदी भाषी राज्य हों, चाहे कोई अन्य राज्य हों, ये बड़ी बात आपने कही। तो उनमें रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम है। हालांकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी विदेश में पढ़े हैं, विदेश में उन्होंने नौकरी भी की है, अब भी वो विदेशों में जाते हैं, लेकिन अगर वक्ता के तौर पर देखें तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के मुकाबले बहुत ज्यादा, और हुड्डा साहब के मुकाबले भी बहुत प्रखर वक्ता हैं। बिल्कुल। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी ये सोचना चाहिए, आत्म मंथन करने की अब उनको जरूरत है कि आखिर कांग्रेस उनका क्यों नहीं यूज कर रही, कांग्रेस उनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। भले ही वो वक्ता कम है लेकिन उनका एक पर्सनैलिटी, उनका एक नाम जरूर है, नाम है, बड़ा नाम है जी। इस विधानसभा में मैंने देखा था जी कि कांग्रेस ने टिकट के लिए जो टिकटार्थियों की लाइन लगी थी और आवेदन जो किए गए थे उसमें भी कैथल की जो टिकट थी उसके लिए नहीं तो उन्होंने आवेदन किया था और नहीं उनके बेटे का मतलब किसी प्रकार से। देखो, आवेदन इतने बड़े नेता को आवेदन करने की जरूरत ही नहीं होती। मैं एक बात से बड़ी सहमत हूँ जी कि जो जिताऊ हो, कैथल में ये पहले से निश्चित था कि रणदीप सिंह सुरजेवाला के परिवार के अलावा अगर कोई भी खड़ा होगा तो बुरी तरह से हारेगा। अब किलोई है, किलोई में सबको ये पता है कि हुड्डा साहब के अलावा या उनके परिवार के अलावा कोई और कांग्रेस की टिकट पर खड़ा होगा तो हारेगा निश्चित रूप से। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपनी, देखो जो उनकी 10 साल की मेहनत है निश्चित रूप से वो रंग लाई है। खुद राज्यसभा के सांसद हैं, बेटे को उन्होंने विधायक बनाया है, पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हैं,
कोई भी नेता इतने बड़े पदों पर नहीं दिखाई दे रहा कहीं भी। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि दूसरे राज्य से आपको राज्यसभा में भेजना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में आपके फुल बटा फुल मार्क्स हैं। जी, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में यानी कि 288 के आसपास मेरे ख्याल में विधानसभा और महाराष्ट्र में तो एक और खास बात है, हरियाणा के बहुत से लोग वहां रहते हैं। हरियाणा के नेताओं की तो वहां सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। महाराष्ट्र में जो बड़े बड़े शहरों में हरियाणा प्रदेश से बहुत लोग वहां गए हुए हैं। हरियाणा प्रदेश से लोग जा करके वहां डिप्टी मेयर तक बने हैं। ठीक बात है। जो बहुत बड़े बड़े महानगरों के। तो कहीं ना कहीं वहां तो हुड्डा साहब की और दीपेंद्र हुड्डा की बड़ी भारी जरूरत थी। बिल्कुल। लेकिन आखिर क्यों दरकिनार कर रही है कांग्रेस पार्टी, इस बात का तो जवाब जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही दे सकता है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल जी। तो ये एक चर्चा का विषय था कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को हरियाणा की तरफ से यानी हरियाणा स्टेट से महाराष्ट्र के कैंपेनर के तौर पे उनको भेजा जाना कहीं ना कहीं एक सवाल तो खड़े करता ही है। जी, क्यों प्रद्युमन जी? जी, निश्चित रूप से देखो भाई, अकेले रणदीप सिंह सुरजेवाला गए हैं। निश्चित रूप से उन्होंने ये दर्शा दिया है कि भले ही वो हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री की रेस में लोगों को नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन केंद्र में जो कांग्रेस का नेतृत्व वहां उनकी सबसे गहरी पैठ है। ठीक बात है। और इस जो ये लिस्ट है, इस पर एक सवाल सिर्फ इसलिए और ज्यादा गंभीर उठ जाता है कि इस पर सिग्नेचर कुमारी शैलजा जी के हैं। हाँ, अगर ये लिस्ट केसी वेणुगोपाल के साइनों से आती तो कहीं ना कहीं कोई हम ये मान लेते कि एक अलग बात है। लेकिन चूंकि अब कुमारी शैलजा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में आपस में जो खींचातान चल रही है पिछले काफी सालों से, तो उससे भी लोग इसको जोड़ करके देख रहे हैं। और एक और बड़ी गजब बात बताऊं, जब से लिस्ट आई है तब से लोग सोशल मीडिया पर बड़े चटकारे ले रहे हैं कि हुड्डा परिवार का कांग्रेस ने जो है पूरी तरह से सिस्टम खराब कर दिया है। कहीं ना कहीं वहां अब जो सोनिया का दरबार है, सोनिया गांधी जी का और मल्लिकार्जुन खड़गे का, वहां अब हुड्डा साहब के नंबर कम हो गए हैं और वहां रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के नंबर बढ़ गए हैं। और एक और गंभीर बात मैं बताऊं, हरियाणा की टिकट जो वितरण हुआ और हरियाणा में जो कांग्रेस की हार हुई, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद जो दूसरे सबसे बड़े नेता हैं केसी वेणुगोपाल, जो संगठन के महासचिव हैं, जिनके साइन अब तक इन लिस्टों पर होते थे, उनके जो पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। क्योंकि उनके कुछ एक खासम खासों को हरियाणा में टिकट दी गई और जिनको टिकट दी गई वो बुरी तरह से हारे, और उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि उनकी भी छुट्टी होने जा रही है। तो कहीं अगर उनकी छुट्टी हो गई तो जिस तरह से कुमारी शैलजा के साइन हुए हैं, तो इससे हो सकता है कि कुमारी शैलजा वो जो दूसरा सबसे बड़ा पद है उस पद पर ना आ जाए। क्योंकि पीछे भी एक चर्चा चली थी कि कुमारी शैलजा को राष्ट्रीय जो कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस बनाने जा रही थी, 4 कार्यकारी अध्यक्षों की चर्चाएं थी कि उनमें एक कुमारी शैलजा हो सकती हैं। तो इस लिस्ट के बाद उस पर भी चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। ठीक बात है। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए मैं संजय ढांडा और प्रद्युमन जोशीला जी आपसे लेते हैं अनुमति। तब तक के लिए सभी को राम राम।